ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है जमात में। 8 सितंबर भी, 5 दिसंबर भी हम ये मनाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी को लेके, डेथ एनिवर्सरी को लेकर हम ये मनाते हैं। और हमारा एक मैसेज होता है इस दिन पर कि जो जमात शेर कश्मीर ने बनाई है इसको स्ट्रेंथन किया जाए। एक हमारा प्लेज होता है इस दिन पर कि जो जमात बनी है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और अगर कहीं खामी कमी है तो उसको दूर किया जाए। अगर आप कोई छोटा मोटा घर बनाते हो शायद 5 साल बाद रिपेयर हो जाता है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ खामियां भी हो सकती हैं कभी, तो हमारा हमेशा ये रहता है कि इस जमात को मजबूत करने के लिए जो भी कदम लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए। और ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम अपने बानी की लाइफ पे बात करते हैं, जब उनके कंट्रीब्यूशंस और उनके सेक्रीफाइस पे बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयत है कि जो हमारे बानी ने शुरू किया हुआ है उसको हमें कैसे आगे ले चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एक नारा था शेख अब्दुल्ला साहब का, लेकिन आज की जो हुकूमत है इस नारे को कहीं बिखेर कर रखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एक नारा था, शुरू हुआ, और अब की अगर देखें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बस हिंदू 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 खतरे में है, यही दिख रहा है। देखिए, वो जिनकी पॉलिटिक्स है वो जाने, उस पर तुम्हें बात नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स सिख इत्तेहाद की है। आज शेर कश्मीर का दिन है। शेर कश्मीर का नारा ही था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का। तो हमारा, अगर आप देखेंगे अभी नीचे हमारे सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ पोस्टर लगा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों की फ़ोटो लगी है शेर कश्मीर के फ़ोटो से। वो हमारा एक लैंडमार्क ये रहा है हमेशा। तो हमारी सियासत, हमारी पार्टी का जो नज़्म-ए-लैन है वो कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए ही बना है। हमेशा हमने हमेशा सेकुलर फोर्स को स्ट्रेंथन किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। अलग अलग दौरों में, अलग अलग वक्तों पे अलग अलग लोगों से मुलाकातें होती हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं, सरकारें आती हैं। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बेसिक जो रोल बनता है वो उससे दूर हो जाएगी। पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ 370 की अगर बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहाइंड द बार्स थी, जैसे कि आपको भी पता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, वेदर महबूब महमूद या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे यहाँ के, सारे बिहाइंड द बार्स थे, और एब्रोगेशन भी हो गया। सवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की अपनी असेंबली थी, वो कहीं थी नहीं जिसके साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मुताला किया हो एब्रोगेशन के लिए। क्या डिमांड रहेगी आपकी? जैसे कि आपने PhD बनाया, क्या लगता है कि 370 वापस आएगा? देखिए, उमर साहब ने, हमारे लीडर ने कहा है कि 370 हम कॉन्स्टिट्यूशनली वापस देना चाहते हैं, तो वो एक रास्ता खुला है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्ट्री भी रहा है। लैंडमार्क जजमेंट्स पास किए हैं। एक कोई 72-73 साल से ऐसा ही नहीं है सिलसिला कि फिर तो लोग कत्ल-गार पे आ गए होते अगर यहाँ के कोर्ट पे भरोसा नहीं होता। यहाँ के लोगों का 125 करोड़ लोग कोर्ट पे भरोसा करते हैं, तब जाके मुल्क चलता है। हम उस चीज़ पर लेके चलते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कोर्ट से हमें एक रिलीफ मिलेगा। एट द सेम टाइम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब जब भी सही समझेंगे कि उनको कैसे करना चाहिए, उनकी पार्टी उनके पीछे रॉक सॉलिड, मैं कहूँगा उनके पीछे है। जो भी उनको लगेगा कि कभी हमें बातचीत के ज़रिए भी बात शुरू करनी चाहिए, तो उनका फैसला होगा। और एज अ फॉलोवर्स, एज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और हम चाहेंगे भी, चाहे कोर्ट के थ्रू या नेगोशिएशन के थ्रू हो, जो कश्मीरी की जो पहचान ली गई है, छीनी गई है, वो वापस आ जाए। लोगों के हवाले से एक सवाल है, क्योंकि हम लोगों के साथ उठते बैठते ज़्यादा है, आप भी उठते हैं, मैं भी आपके सामने ये सवाल ना पूछते हो, लेकिन मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं इनसे सवाल करते हैं कि 370 हटने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल भले ही स्ट्रॉन्ग रहा कि नहीं वापस चाहिए, लेकिन रिज़ाइन किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं देखा कि डिसेंट दिखाए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अलग अलग वक्त पे अलग अलग, एक बार हमने कोशिश की कि डॉक्टर साहब ने, जब एक अफवाहें डाली जा रही थी कि भैया 370 हटाया जाएगा, फारूक साहब ने एक कोशिश की थी कि भाई हम जो म्यूनसिपल इलेक्शंस है या बाकी इलेक्शन हम लोग नहीं लड़ेंगे, एक दबाव डालने की कोशिश की गई थी। फिर हमने देखा उसके बावजूद 370 चला गया और कॉरपोरेशन बनी, म्यूनसिपल कमेटीज़ बनी और हम वहाँ क्या तबाही देख रहे हैं जो आज हो रही है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो आप बेहतर जानते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, एक मेस क्रिएट किया गया। जब ये बात भी सामने आई कि कुछ MPs थे, खैर MPs ही थे खाली, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन फिर हमने सोचा शायद ये कुछ लोग ऐसा चाहते ही हैं
फिर तो हमारी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं कहीं सुनी जाएगी। अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस के रास्ते बंद करेंगे, ये दरवाजे ये बंद करेंगे, हम मेन स्ट्रीम में पहले हमें ये एग्री करना है, और जब हम मेन स्ट्रीम में है तो हमें विद इन मेन स्ट्रीम ही इसके सोल्यूशन ढूंढने हैं। तो जहाँ मे बी रेजिग्नेशन एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो था वो ये था, वहाँ रह के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा अजीम इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की पार्लियामेंट में रह के हम अगर अपनी बात कर सके, वहाँ में भी बहुत सी मेजॉरिटी हमारे साथ आज की डेट पे ना हो, लेकिन वहाँ और भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। जब आज़ाद साहब ने बोला, जब बाकियों ने बोला 370 के बारे में, तो लोगों ने सपोर्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और हम अपने अपोनेंट्स तक भी अपनी बात एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँचा सकते हैं। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज, साइडलाइन कर दिया गया है जैसे कश्मीर की पॉलिटिक्स को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप जो थी वो बिहाइंड द बार्स रखी गई, कहीं आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है किसी को भी। डू यू थिंक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अप्लाइंग a force on the minds and muscles of the politicians to remain silent? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो आज कोशिश की जा रही है कि आप सड़क चलते लोगों को लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत हद तक, तो वो फेल हो रही है, हर दिन फेल हो रही है। आपकी ग्राउंड पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपका कनेक्ट नहीं ग्राउंड के पास, आपके इलाकों में लोग नहीं जा रहे। वो सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश की गई जिनका ये काम था। अभी डॉक्टर को कहूँगा तुम इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर को कहूँगा तुम मेसन का काम करो या तुम डॉक्टर का काम करो, वो तो होगा नहीं। जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन का काम है, और जो पब्लिक लाइफ में 20, 25, 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से उसको पता है, उसका कनेक्ट है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। और आज के माहौल में जब हम नए लोग क्रिएट करना चाहते हैं, नई पार्टियां बना रहे हैं, नए नए लोगों को एक थोड़े मुराद दे के आगे ला रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ये फेक है। जैसे एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की गई 99 में, आजकल वैसे बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि सही लोगों से भी यहाँ एंगेजमेंट होना चाहिए, और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं, एक्चुअली लोगों को हीलिंग टच की ज़रूरत है आज की डेट में। क्योंकि 370 और 35A का जाना एक बहुत बड़ा ब्लो है। मैं मानता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में शायद 3 या 4 ही मसले ऐसे हो गए होंगे, चाहे वो 53 में हो गया हो, या 1817 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ है, या फिर 2005 अगर 2019 को हुआ है जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ ऐसे मरहले हैं जो दर्द बहुत गहरे हैं, जो गाँव, इन पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। भाई, जो मसला चल रहा है कि आज आपने देखा होगा कि चाहे राजौरी का एरिया हो या पुंछ का एरिया हो, वहाँ पे किसान खड़े हो चुके हैं, PRC वापस मांग रहे हैं, जो हमारी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या स्टेटस है, डोमिसाइल को वापस करना चाहते हैं। और साइड ही साइड आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट की भरमार है, जिनके पास अपना बिजनेस था वो भी चौपट हो चुका है, 3 साल होने को आए हैं। लेकिन एक साइड से सरकार दावे कर रही है कि डेवलपमेंट है। क्या मैसेज रहेगा उनके लिए जो अपना कारोबार खो चुके हैं, जो अपना एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर चुके हैं और बैंक लोनों में दबे हुए? मैं तो यही कहूँगा, मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहूँगा मैं, इन सेंस के लोगों से रब्ता रहता है। सड़क पे हालात बहुत ख़राब हैं, ग्राउंड पे हालात बहुत ख़राब है। ये मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। बीइंग ए पर्सन हु विजिट्स जम्मू, हु विजिट्स दिल्ली, हु गोज़ टू मुंबई, और जो हम आगे पीछे घूमते हैं शहर या शहर से बाहर, रियासत से बाहर, मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। जब हम बात करते हैं इकनॉमिक एस्पेक्ट की, तो बजाय आप सियासत हर चीज़ में देखें, आप उससे पहले देखिए प्राइस राइज क्या हुआ है, महंगाई क्या हो गई, गैस कितना महंगा हो गया है, सब्ज़ी कितनी महंगी हो गई है। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बजाय सिर्फ कश्मीर का डंका बजाने के। इस चीज़ पे इलेक्शन जीतने के बजाय और भी बहुत तरीके हैं जहां आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। वो कश्मीर के लिए भी है और हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए भी है।